30 दिन 30 स्वमान दिन 28। आज का अभ्यास का पॉइंट है, मैं अपने आंतरिक मौन से नियमितता से जुड़ता हूँ। आई कनेक्ट विथ माई इनर साइलेंस ऑन रेगुलर बेसिस। विश्व प्रसिद्ध विचारक पास्कल ने एक बार कहा था कि यदि लोग अनावश्यक रूप से बात करना बंद कर दे तो दुनिया की 90% समस्याएं कम हो जाएगी। मौन का महत्व हर धर्म स्थापक ने, ऋषि मुनियों ने, महान आत्माओं ने जाना, अपनाया और समझाया है। आज फिर से हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। मौन महान शक्ति का स्रोत है। मौन पर ध्यान केंद्रित करके और मौन में रहकर हम अपने आंतरिक संतुलन को शांति के साथ फिर से सक्रिय कर सकते हैं। हम अक्सर इस आंतरिक शांति से अलग हो जाते हैं और तनाव के आगे झुक जाते हैं। लेकिन मौन का एक क्षण भी हमारे मन, शरीर और दुनिया से तनाव को कम करने का उपाय है। इसीलिए कहते हैं साइलेंस इज गोल्डन। मौन के 3 प्रकार है: मुंह का मौन, मन का मौन और आजकल मोबाइल का मौन। महीने में 1 दिन या हफ्ते में 1 दिन या कुछ घंटों के लिए सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल को बंद कर देना है। बाहर से आने वाली ये जानकारी से मन थक जाता है, मन की शक्ति घट जाती है। ये प्रयोग करके देखना है और कैसे महसूस होता है ये देखना है। मुंह का मौन अर्थात वाणी का मौन और मन का मौन एक दूसरे पर निर्भर है। जब वाणी से मौन होगा तो मन ज़्यादा सोचेगा नहीं, क्योंकि सोच के भी बातें डिलीवर नहीं करनी है। और अगर मन का मौन हो तो बहुत कम विचार होंगे, इसीलिए बातें भी कम होंगी। मौन हमारे मन को शांत रखता है, ध्यान केंद्रित करने के लिए मदद करता है, अहंकार का नाश करता है। शोध से पता चला है कि मौन से सहानुभूति, आत्म जागरूकता, भावनात्मक जागरूकता, दयालुपन, करुणा, मानसिक स्पष्टता अर्थात क्लैरिटी, इंट्यूशन, शांति, खुशी, निर्णय लेने की क्षमता बहुत बढ़ती है और चिंता, भय, क्रोध, डर, कन्फ्यूजन को कम करती है। वाणी के द्वारा हमारी आध्यात्मिक, मानसिक उत्पादकता कम हो जाती है। इसीलिए वैज्ञानिक जब कोई खोज पर काम करते हैं तो पूरे एकांत में जाते हैं, मौन और अंतर्मुखी बनते हैं। और शायद इसीलिए देश विदेश के विविध क्षेत्रों के टॉप मोस्ट एम्प्लॉयज़, CEOs कई महीनों के लिए साइलेंस रिट्रीट या एकांतवास में चले जाते हैं, जिससे उनकी दिमाग की शक्ति, माइंड पावर, क्रिएटिविटी, परफॉर्मेंस दुगनी मात्रा से सक्रिय हो जाती है। झगड़े या विवाद की स्थिति में दोनों पार्टियों में से कोई एक खामोश रहे तो विवाद कभी नहीं बढ़ेगा। अहंकार के कारण या मैं क्यों पीछे हटूं, इसीलिए पीछे नहीं हटते और फिर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। मन का मौन कब संभव है? कहते हैं अर्ध जल घगरी छलकत जाए, अर्थात मटके में आधा पानी होगा तो उठाते समय हिलेगा, छलकेगा। अगर पूरा होगा तो हिलाने के बाद गिरेगा नहीं, क्योंकि जगह नहीं होगी। इसका मतलब मन जब तक अतृप्त है, असंतुष्ट है, प्राप्तियों से खाली है, दिशाहीन है, तब तक बातें करता रहेगा। इसी को मन भटकना भी कहेंगे। जैसे जैसे इसकी दिशा निर्धारित होती जाती है, सही ज्ञान मिलता है, वैसे उसकी दशा ठीक हो जाती है और धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। हम जानते हैं जब तक इस शरीर में आत्मा है
तब तक मन ज़ीरो थॉट्स हो नहीं सकता। ये तो मृत्यु है। हम थॉटलेस नहीं हो सकते, लेकिन लेस थॉट्स वाले ज़रूर बन सकते हैं। मन की बेसिक रिक्वायरमेंट है 7 शक्तियों की। मन उन 7 एनर्जीज के बिना रह नहीं सकता, क्योंकि वही उसका मूल स्वरूप है, मूल स्वभाव है। खुद से पूछ के देखो, क्या आप प्यार के बिना, आनंद के बिना, शांति के बिना, ज्ञान के बिना, शक्तिहीन स्थिति में, अपवित्र स्थिति में, झूठे स्वरूप में रह सकते हैं? जैसे रोटी, कपड़ा, मकान शरीर की अत्यावश्यक ज़रूरत है, उसी तरह ये 7 गुण मन की ज़रूरत है। अब इसे बाहर से पूर्ण करना है, मतलब स्थूल से लेना है, या अंदर से मतलब सूक्ष्म से लेना है, यह हर एक को तय करना है। स्थूल से मतलब बाहर से लेते हैं तो किसी न किसी पर निर्धारित हो जाते हैं, मतलब उसकी निश्चितता नहीं है। और फिर कभी दुख, धोखा, अपवित्रता, झूठापन भी सहन करना पड़ेगा, मतलब शुद्ध गुण नहीं है, मिलावट है। स्थूल से लेते हैं तो कभी तृप्त नहीं होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये मांग बढ़ती ही जाती है। अगर सही ज्ञान को समझकर इस्तेमाल करते हुए अपने इन 7 शक्तियों को परमात्मा से जुड़कर लेते हैं और खुद में इमर्ज करते हैं, तो मन बिल्कुल संतुष्ट, तृप्त और शांत हो जाएगा। मन के मौन से पहले इच्छा का मौन होना ज़रूरी है। इच्छा करना बुरा नहीं है, लेकिन हमें इच्छाओं की चुनना है, फिल्टर करनी है। कौन सी इच्छाएं हमारे लिए उपयुक्त है, कल्याणकारी है, आत्मा के शक्तिकरण के लिए है, वही रखने हैं, बाकी छोड़ देने हैं। कौन सी इच्छाओं से आत्मा को मैला कर देती है, इसके बारे में सोचना है। जितना मन मैला होता है, उतना मन ज़्यादा बोलता है, और जितना मन स्वच्छ, पवित्र है, उतना शांत और मौन में रहता है। व्यर्थ संकल्पों से, पास्ट थॉट्स से मन मैला हो जाता है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, नकारात्मक भावनाओं की और ज़्यादा होती है, सकारात्मक विचारों की गति कम होती है, और सबसे ऊपर है श्रेष्ठ संकल्पों की गति, एलिवेटेड थॉट्स, जैसे कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। इससे मन एकदम स्थिर हो जाता है। मौन केवल शोर की अनुपस्थिति के बारे में नहीं है, ना कि शून्य विचारों के बारे में। यह अपने विचारों को सही दिशा में ले जाने के और विचारों की गति को धीमी करने के बारे में है। जैसे जैसे हम एक एक स्वमान को, श्रेष्ठ संकल्पों को लेकर उसको धारण करते हैं, अनुभव स्वरूप बन जाते हैं, वैसे वैसे मन के विचार कम होते जाते हैं। धीरे धीरे मन शांत होता है। इच्छा के मौन के बाद आता है इंद्रियों का मौन। जैसे ही हम शांत बैठने की कोशिश करते हैं, कर्मेंद्रियां बहुत शोर करती है। जैसे पुरानी गाड़ी चलाते समय कितना आवाज़ होता है। कहीं में खुजली होगी, कहीं पे दर्द महसूस होगा, कभी दूर से कोई आवाज़ आएगा तो कभी नज़दीक से आएगा, जिससे हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। कभी प्यास लगेगी तो कभी आँखों से कुछ दिखेगा, जिसके बारे में हम विचार करने लगेंगे। इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, ये यहाँ किसने रखा, क्यों रखा, इस तरह की बातें। सिर्फ मुख का मौन काफ़ी नहीं है, कानों का मौन, आँखों का मौन, सारे शरीर से न्यारेपन का मौन ज़रूरी है।
इसीलिए बीच बीच में, महीने में, हफ्ते में कुछ घंटे फिक्स करना है। आज इतनी देर के लिए मेरा आँखों का मौन है। मतलब कुछ भी दिखे तो ज़्यादा हलचल में नहीं जाना है। आंखें भी अंतर्मुख होनी चाहिए। जो उचित है वही देखना है, जो अनुचित है उसे छोड़ देना है, चिंतन नहीं करना है। तो कभी एक दिन कान का मौन रखना है। हमारे विचारों की गुणवत्ता 5 इंद्रियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की गुणवत्ता पर निर्भर है। इसीलिए हमें इंद्रियों का मौन भी ज़रूरी है। जितना हम मौन को हमारे दिनचर्या में शामिल करेंगे, उतनी ही हमारी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल अर्थात भौतिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति पावरफुल बनती जाएगी। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मौन हमें हमारे जीवन में हमारे प्रश्नों के समस्या के सार्थक उत्तर प्रदान कर सकते हैं। कल ही ये प्रयोग करके देखना है। अगर कोई समस्या आपको अभी परेशान कर रही है, जिसके बारे में आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो सुबह 4 बजे के लगभग, जिसे हम अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उस समय जाग कर उस समस्या के बारे में सोचना है और मन को कहना, मुझे इस समस्या का हल सुझाना। आपको मालूम है आप कर सकते हो। बस अब पूरे साइलेंस में बैठना है, कुछ भी नहीं सोचना है, अंतर्मुख होके बैठना है। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, आप जितना उस स्थिति में बैठ सकते हो कोशिश करनी है। आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। एक दिन में नहीं मिला तो 2-3 दिन लगातार प्रयास करना है। एक न एक दिन उत्तर ज़रूर मिलेगा और आप भी हैरान होगे सोच के, ये मुझे पहले कैसे नहीं सूझा। ये आपके इंट्यूशन का आवाज़ होता है। जब आपका मन शांत होगा, मौन में होगा, तभी आप आपके इंट्यूशन का, अंतर्मन का आवाज़ सुन सकते हो। आइडियली इट शुड बी अ 2-वे कम्युनिकेशन। जैसे हम फ़ोन पर बात करते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, दूसरों को बात करने का मौका देते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसी तरह से करना है। लेकिन आम तौर पर हमारी बातें, हम इतना उलझ जाते हैं कि हम हमारे इंट्यूशन ने दिए हुए इशारों को कैच नहीं कर पाते। मौन में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह भी है। तो आज से मौन को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना है। और ये स्वमान, मैं अपने आंतरिक मौन से नियमितता से जुड़ता हूँ, आपको आपके लक्ष्य पाने के लिए ट्रैक पर रखेगा, मदद करेगा। थैंक यू।